आप तो यहाँ पे बैठ के हर घंटे में किसी ना किसी को राजा और किसी ना किसी को गुलाम बनाते हो, कहीं ना कहीं आप इस हलके की जनता हो, तो इस बार आदमपुर हलके में क्या चुनावी खेला करने वाले? अभी बदलाव लाएंगे हम आदमपुर हल्के में। क्यों, हमारे तो इधर कोई किसी को कोई ग्रांट नहीं, कोई काम नहीं। हमारे गांव का तो कभी काम ही नहीं किया बदलाल परिवार ने। क्या माहौल चल रहा है गाँव में? अब की बार कांग्रेस की है, क्योंकि 10 साल से एंटी इनकम्बेंसी है। लोग जो बदलाव चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस की लहर है। इस बार क्या राजनीतिक माहौल रहेगा आदमपुर? यहाँ से चंद्र प्रकाश विजय। क्या राजनीतिक माहौल चल रहा है आपके ठीक गाँव चल रहा है जी, में? किसका? कांग्रेस का ही चल रहा है। क्या कुछ करोगे फिर इस बार 5 अक्टूबर को? वोट डालेंगे चंद्र प्रकाश को, विजय बनाएंगे, बदलाव करेंगे, देखेंगे वो काम करेंगे तो उनको आगे वोट मिल जाएगा, नहीं तो आगे फिर कोई दूसरा कैंडिडेट देखेंगे हमारे। नमस्कार भैया। क्या माहौल चल रहा है बाबूजी आपका? माहौल सब ठीक चल रहा है, हवा बड़ी ठंडी चल रही है। अच्छा, चंद्र प्रकाश के फेवर में है तकरीबन गांव। तो अब क्या होने वाला है 5 अक्टूबर? 5 अक्टूबर को हाथ का विजयी बनेगा भाई। चंद्र प्रकाश एक तरफा जीत है। गांवों में हर चौक चौराहे पर बैठा हुआ एक ऐसा दबका जो हर मिनट हर घंटे किसी को राजा बनाता है तो किसी को गुलाम। ऐसे में आदमपुर हलके के अंदर क्या कुछ राजनीतिक हवा रहने वाली है, इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। तो बाबूजी राम राम। हाँ, राम राम भाई। क्या माहौल चल रहा है गाँव में? अब की बार कांग्रेस की है, क्योंकि 10 साल से एंटी इनकम्बेंसी है। ठीक है। लोग जो बदलाव चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस की लहर है। 56 साल से जो बिश्नोई परिवार का गढ़ है, इस बार टूट जाएगा। अब वो तो आरामदारी से टूट जाएगा। लोग बिश्नोई के वैसे भी एंटी हैं लोग। अच्छा, हाँ, इसलिए उनका प्रभाव की बार खत्म हो जाएगा और दोबारा कांग्रेस की सरकार इधर एक बार आएगी। अच्छा। हाँ। तो ये तो बड़े बड़े दावे कहते हैं कि हमने 800 करोड़ रुपए अपने हलके में लगा दिए, विकास करा दिया। भाई फॉर योर काइंड ऑब्जर्वेशन कहने को तो क्या है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। जी। लगा दिए ये देख लियो, नहीं तो मैं इधर से आए हो गए। हम्म, कहाँ लगा दिए वो। ठीक है। हाँ, बाबूजी राम राम। राम राम। क्या राजनीतिक माहौल चल रहा है आपके ठीक गाँव चल रहा है जी, में? किसका? कांग्रेस का ही चल रहा है। अच्छा। और ये 56 साल से जो बिश्नोई परिवार। भाई हमने तो देखा को नहीं जी, लानता खड़े। अच्छा। इन 56 सालों में कभी कुलदीप बिश्नोई के परिवार या भजनलाल के परिवार से कोई भी आपके गांव में आया मिलने के लिए कभी? ना उरा को नहीं आया, कोई काम हो जो दावा नहीं दावा को नहीं। अच्छा, कैसा काम होता है आप लोगों का? पूरा तो को नहीं होया। हाँ जी। जब खुद का काम होता है ना, जब वोटों का टाइम आता है तब तो आ जाते हैं। नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं। अच्छा। कई बार आदमपुर की जनता ये भी कहती है कि ये तो सिर्फ छुट्टियां मनाने आते हैं। हाँ, वो ही काम है बस। सभी सच्ची तो कहे तो झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं कोई। इस बार क्या राजनीतिक माहौल रहेगा आदमपुर? यहाँ से चंद्र प्रकाश विजय। अच्छा। वजह क्या है, मतलब बीजेपी से नाराजगी है या? बदलाव चाहते हैं, बीजेपी से नाराज नहीं है हम। बाकी काम किया नहीं किसी ने भी, मतलब यहाँ कितनी साल होगी ना तो कोई सड़क बनी, ना कोई खेतों में पानी आता है, ना गांव में पानी आता है, ना बिजली आती है टाइम पे। तो ये नाराजगी किससे? बीजेपी से है, बिश्नोई परिवार से? बिश्नोई परिवार से। बीजेपी से कोई नाराज नहीं है। हाँ जी। बीजेपी तो पहले ही केंद्र के अंदर सरकार है, बीजेपी से को नहीं, ना मोदी से है। लेकिन इससे एक तो हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। इन एडिशन टू दिलदर इनका 30 साल से इधर राज है, इससे लोग नफरत करते हैं। हाँ, वजह क्या है नफरत की? बस एंटी इनकम्बेंसी और इससे काम नहीं किया इसने। हाँ, किसी तरह कोई ना ग्रांट ले गया है, ना कोई जो आया वो सांसद कोटे में आया वो वापिस चल गया। लगा हुआ है, काम करे तो मतलब वोट इसी को मिल जाए। ठीक है। कोई भी हो वो काम करेगा तभी तो वोट मिलेगा। और जी क्या माहौल है? पूरा देते अरे नहीं नहीं, यो ये खास राम राम जी। राम राम। क्या माहौल है? माहौल उरा तो ठीक ही है भाई। किसका? कांग्रेस को? कांग्रेस का। अच्छा, क्या वजह? वजह तो यही है, यो काम करे को नहीं, भजनलाल का परिवार है। हाँ। और यो एक बार ये बस ही आ गया यो वोट मांगने के लिए। इसके बाद में विदेश में जावे, कड़े करे, कोई गांव का ग्रांट लेवे नहीं, गांव का ग्रांट कड़ी लगावे नहीं। दुखी सब ने पानी से, नहर से। तो आपने को भी ये काम कौन कराओ, तो फिर वोट दे दे के भी तो आप ही जिताया करते हैं। हाँ, हमें तो को नहीं जिताया करते। वो उसका ये तो मोदी का नहीं जिताया। यहाँ से तो कभी नहीं था। ये वो एरिया है ना, जो उधर इसने भजनलाल के टाइम पर लोगों को लगाया, इसलिए प्रभाव था, तभी जीतता था। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप ही जितवाया करते ना? हाँ, इसने तो दिया करते। मोदी में तो कोई नाराजगी नहीं किसी ने। अच्छा, फिर यो ही कौन करे काम। अच्छा, तो इस बार नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
भुगतना ही पड़ेगा एक तो ये क्या कुछ भुगतना करोगे फिर इस बार 5 अक्टूबर को? की चोट वोट मारेंगे और क्या करेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या करने वाले हो? वोट डालेंगे, चंद्र प्रकाश को विजयी बनाएंगे, बदलाव करेंगे, देखेंगे वो काम करेंगे तो उनको आगे वोट मिल जाएगा, नहीं तो आगे फिर कोई दूसरा कैंडिडेट देखेंगे हमें तो चलो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भैया। क्या माहौल चल रहा है बाबूजी आपका? माहौल सब ठीक चल रहा है, हवा बड़ी ठंडी चल रही है। अच्छा, चंद्र प्रकाश के फेवर में है तकरीबन गांव। ठीक है। आप तो यहाँ पे बैठ के हर घंटे में किसी ना किसी को राजा, किसी ना किसी को गुलाम बनाते हो, कहीं ना कहीं आप इस हलके की जनता हो, तो इस बार आदमपुर हलके में क्या चुनावी खेला करने वाले हो? अभी बदलाव लाएंगे हम आदमपुर हल्के में। क्यों, हमारे तो इधर कोई किसी को कोई ग्रांट नहीं, कोई काम नहीं। हमारे गांव का तो कभी काम ही नहीं किया बदलाल परिवार ने। ठीक है। तो कभी गए हो क्या उनके पास कोई काम लेके, भी हमारे हलके में ये विकास कर रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कभी कोई उम्मीद लगी? वो सब व्हाट्सएप पर इन पे भी उनको बताते रहते हैं भी हमारा ये काम नहीं है। वो 1.5 साल अभी है एमएलए रहा, हमारे एक पैसे 6 महीने पहले रोड बना देंगे, लेकिन नहीं बनाया उन्होंने, कोई ग्रांट ही नहीं दी। वैसे कहीं ना कहीं देखो, युवाओं की अगर बात करें तो आप भी युवा हो। बीजेपी कहती है बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने युवाओं को नौकरियां दी हैं, इसका फायदा हमें इस बार चुनाव में मिलेगा, तो क्या बस सच है? हाँ ये सच है भाई, नौकरी बहुत लगे हैं, लेकिन इसमें इसका एंटी हम तो कुलदीप बिश्नोई काम नहीं कराने लग रहे हैं। और बिना पर्ची बिना खर्ची बात करने लग रहे हो, तो पर्ची शुरुआत किसने करी थी ये भी देख लो आप। ठीक है, किसने शुरुआत करी थी? स्टार्टिंग में कांग्रेस में थे, किसने शुरुआत करी थी पर्ची की? ठीक है। तो अब क्या होने वाला है 5 अक्टूबर को? 5 अक्टूबर को हाथ का विजयी बनेगा भाई, चंद्र प्रकाश एक तरफा जीत है। ठीक है। तो इस बार कहीं ना कहीं जो आदमपुर हलके के चुनावी समीकरण है वो बदलेंगे? पक्का 100% बदलेंगे। ठीक है। इस बार 36 बिरादरी चंद्र प्रकाश के साथ है। हाँ जी, हमारा पहले गांव है, इसमें था बट्टू में। ठीक है। ठीक है ना, अभी दो प्लान से ही बन रहा है ये कांग्रेस के, ये इसी आदमपुर में। में आता था हाँ, लोकदल में संपत को ही जिताते थे हम। ठीक है। संपत्ति एमएलए रहता था इधर से। मतलब ये हमारा इलाका था ना, पहले 20 साल हो गया सर, बट्टू हल्का में था। और बट्टू हल्का में हमारे यहाँ लोकदल की सरकार में संपत सिंह थे, गृह मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री, उन्हीं की देन है ये सारा काम। और इसके अलावा मान ले जब बंसीलाल की सरकार हुई सन 70 में, जब बिजली भी, पानी भी, सड़क भी उसी की सरकार में बनाए गए, जितने भी बनाए गए। तो ये तस्वीरें हैं आदमपुर हलके के दुर्जनपुर गांव की, जहां पर लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बदलाव लाएंगे, क्योंकि पिछले 56 साल से एक ही परिवार की राजनीति देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो काम इनके हलके में होने चाहिए थे, जो विकास कार्य इनके हलके में होने चाहिए थे, उस की वजह से जो है अभी तक वो विकास कार्य जरा से भी नहीं है, जिसकी नाराजगी कहीं ना कहीं हलके की जनता के मन में है। और इस बार 5 अक्टूबर को वोट की चोट से जवाब देने की बातें कही जा रही है। इस बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।